Hello students, how are you? Welcome you all in the new video of exercise 12.3. ओके और आज के इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। एक्सरसाइज इज 12.3 एंड क्वेश्चन नंबर 5. ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन नंबर 5 इज फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 4 सेंटीमीटर। ओके, साइड इज 4 सेंटीमीटर और इसमें ए क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर इज कट एंड ऑल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर इज कट एज शोन इन फिगर। मीन्स क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, ये जो 4 क्वाड्रेंट है इसके अकॉर्डिंग टोटल एक सर्कल और एक सर्कल दिया हुआ है सेंटर के अंदर। ओके, इस टाइप से दोबारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। फ्रॉम ईच कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर, एक स्क्वायर हमारे पास जो कि मान लो ABCD, और ईच कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर, हर कॉर्नर से एक सर्कल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर का एक सर्कल, यानी कि चारों कॉर्नर से जब कट किया गया तो 4 इंटू क्वाड्रेंट को अगर मल्टीप्लाई करते तो एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो एंड ऑल्सो ए सर्कल ऑफ डायमीटर 2 सेंटीमीटर, एक सर्कल जिसका डायमीटर है 2 सेंटीमीटर। ये डायमीटर ना कि रेडियस है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है D। एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर। मीन्स जो ये पोर्शन पेंडिंग बचेगा इसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन। ओके, सो स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए हम यहाँ पे क्या करें, हमारे पास सारा जो भी रिक्वायरमेंट है जिस भी, ठीक है, वो सारी कंप्लीट है। साइड्स का पता है हमें, रेडियस का पता है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे कैलकुलेट करें। पहले गिवन साइड ऑफ स्क्वायर दैट इज 4 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि ABBC CD और AD कोई भी इनमें से सारी 4 सेंटीमीटर है, और डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 2 सेंटीमीटर, देन रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस अंदर वाले की भी 1 सेंटीमीटर और जो क्वाड्रेंट है इनकी भी 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे। तो यू हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ a shaded region। ओके, एरिया ऑफ shaded region। अब shaded region के लिए क्या करेंगे हम, टोटल हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर कोई कंपलसरी नहीं है कि हम इसी क्वेश्चन को इसी टाइप से करें। आप इनके अलग अलग पोर्शन को अलग अलग कैलकुलेट भी कर सकते हो, लास्ट में कंबाइन भी कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा बेटर रहेगा कि हम एक ही स्टेप के अंदर इसको कंप्लीट करें ताकि हमें ज़्यादा बेटर और इजीली समझ में भी आइए। ठीक है, अलग अलग करेंगे तो कन्फ्यूजन रहेगी। तो मैं एक स्टेप के अंदर कि हम कर क्या रहे हैं, पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, अलग अलग भी कर सकते हो, पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लो। ठीक है, उसके बाद 4 क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे, उसके बाद सेंट्रल सर्कल का निकाल लेंगे। ठीक है, और टोटल में से माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं एक ही बार में कर रहा हूँ, पहले एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि टोटल स्क्वायर का एरिया हो जाएगा, माइनस किसका माइनस करेंगे, हमारे पास 1 2 3 एंड 4 क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, ठीक है, जो कि सर्कुलर रहेंगे। ओके, 4 क्वाड्रेंट माइनस, और क्या बच गया हमारे पास, ये टोटल में से ये तो हमने 4 कर दिया, उसके बाद एक सर्कल, और ये सारे के सारे एरियाज रहेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर 4 क्वाड्रेंट और माइनस सर्कल। ओके, क्या किया हमने, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस में 4 क्वाड्रेंट, जिसको भी यहाँ से हटाना है वो हम माइनस करते जाएंगे। ये पोर्शन हमें नहीं चाहिए, यहाँ पे माइनस कर दिया। उसके बाद ये सर्कल भी नहीं चाहिए, ये भी माइनस कर देंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड, दैट इज 4 इंटू 4 माइनस 4 क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट का मतलब एरिया ऑफ सेक्टर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्वाड्रेंट का मतलब रहेगा 90 डिवाइड बाई 360। तो
आप यहाँ पे 1/4 भी कर सकते हो। क्वाड्रेंट का मतलब 1/4 रहेगा। तो हम एरिया ऑफ सेक्टर का यूटिलाइज करेंगे क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज के अंदर किया भी हमने। इनटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू स्पेशली लिखी हो तो यूज करोगे, ठीक है, और अगर ना लिखी हो तब आप 22/7 इंटू में रेडियस कितना है 1/1 हो गया, माइनस में कंप्लीट सर्कल का बीच वाले का दैट इज पाई आर स्क्वेयर 1/1। ओके, कैलकुलेट कीजिए। 4 × 4 16 माइनस 094, 4 × 4 कैंसिल आउट दैट इज 22/7 माइनस 22/7। ओके, टोटल करेंगे एलसीएम के साथ 7, 1 × 7 16 × 7 112 माइनस 7 × 7 1, ये तो इजी रहेगा, सभी को आता होगा ना, ठीक है। तो अब 112 माइनस का 22 माइनस का 22 माइनस का 44 माइनस करेंगे 12 - 4 8 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा शेडेड रीजन बचेगा यहाँ पे। ओके, तो ये जो मेथड है ये थोड़ा सा इजी भी रहेगा और स्टेप भी इसमें याद रहेंगे आपको। कैसे किया, टोटल पहले एक बॉक्स लिया हमने, ठीक है, स्क्वायर टाइप का। अब हमें शेडेड रीजन, जो शेडेड चाहिए ना, उसके अलावा जितना भी पोर्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है उसको माइनस करते जाएंगे। टोटल में से मैंने ये माइनस किया, ये एंड ये, यानी कि 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, क्योंकि चारों क्वाड्रेंट और सेम साइज के, ठीक है। और एक सर्कल हमारा सेंटर में, ये माइनस कर देंगे यहाँ से और सॉल्व आउट करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन इज इन ए सर्कुलर टेबल in a circular table cover of the radius 30 सेंटीमीटर। एक कवर दे रखा आपको, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। एक कवर है यहाँ पे 32 सेंटीमीटर, डिजाइन इज फॉर्म्ड, ये कवर हो गया, ठीक है। और इस पे ना डिजाइन बनाया गया है ऐसे, इस टाइप से डिजाइन है इसमें। फॉर्म लीविंग द इक्विलेटरल ट्रायंगल, किसको लीव करते हुए, बीच वाला जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, इसको छोड़ते हुए बनाया गया है, यानी इसके ऊपर कोई डिजाइन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। एज ए शोन इन फिगर फाइंड द एरिया ऑफ द डिजाइन, और जो डिजाइन है ना वो सिर्फ इस पोर्शन पे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो रेडियस है वो है 32 सेंटीमीटर, गिवन एज 32 सेंटीमीटर का एक सर्कल है, उसके बीच में इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। और उसको छोड़ते हुए डिजाइन बनाया गया है, उस डिजाइन का एरिया निकालना है हमें। तो वैसे क्वेश्चन तो काफी इजी है ये, कि सर्कल का निकाल लेंगे क्योंकि रेडियस पता है, माइनस किसका करना है, शेडेड रीजन को छोड़ते हुए बाकी जो भी बचे उसका माइनस कर देंगे, दैट इज इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे। बट इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर प्रॉब्लम एक रहेगी कि यहाँ पे साइड नहीं दे रखी आपको, ठीक है। और साइड के लिए क्या करेंगे, देखिए इधर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दैट इज ए बी एंड सी। थोड़ा सा डायग्राम बड़ा बना देते हैं, ए बी सी, ठीक है, यही सेम है यहाँ पे। और हमें इसकी साइड का नहीं पता, बट सेंटर से, इस सेंटर से ये जो बी और सी है ना, ये जो रेडियस है, इस सेंटर से ये वाला क्या कर, यहाँ पे रेडियस है, ठीक है। ओ बी और ओ सी क्या है, रेडियस 32 सेंटीमीटर, यानी ये दोनों दोनों हमारे क्या है 32 सेंटीमीटर। ओके, अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे कि ये वाला जो एंगल रहेगा, या तो आप इस एंगल को कैलकुलेट कीजिए, या फिर हम क्या करेंगे यहाँ से कि सेंटर से, ये कोड है ना बीसीएजी कोड है यहाँ पे, ठीक है। सेंटर से कोड पर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं वो कोड को क्या करती है,
टू इक्वल पार्ट्स के अंदर यहाँ पे डिवाइड्स करेगी, ठीक है। सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन एनी कॉर्ड इज डिवाइड इनटू टू, या फिर बाइसेक्ट इट। ओके स्टूडेंट्स, बाइसेक्ट यानी कि BM और MC की वैल्यू हमारी इक्वल रहेगी। फिर फायदा क्या हुआ इसका, अब सुनिए कि ये जो एंगल होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना होता है 60 डिग्री हो गया, और ये वाला जो एंगल है ये दो रेडियस के बीच में बन रहा है और एंगल सेंटर के ऊपर है ये। और ये भी हमारी एक प्रॉपर्टी जो आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा भी होगा कि रेडियस के थ्रू जो सेंटर के ऊपर जो एंगल सबटेंड होता है ना, वो रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ, यानी कि यहाँ पे जो एंगल है वो रेस्ट ऑफ द अपोजिट पार्ट ऑफ एनी सर्कल, किसी भी सर्कल के किसी भी पार्ट के ऊपर हमेशा हाफ रहेगा। ओके, तो अगर इसी को उल्टा कर देते ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा हमारा 120 डिग्री, टोटल है ये 120, नो प्रॉब्लम। अगर ये टोटल 120 है तो ये पार्ट हमारे कितने हो जाएंगे 60 के दो पार्ट। ओके, ये एंगल 90 डिग्री का हो गया, तो ऐसे 60 90, तो हम थर्ड एंगल ट्रायंगल का यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 90 + 60, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी 90 + 60 150 और 30 डिग्री, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से हमने OMB ये एंगल कैलकुलेट कैसे किया कि ये 90 टोटल 120 था, दो पार्ट इक्वल डिवाइड हो गए, ये 60 का, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। मान लो ये x है 180, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 180 - 90 150। अब समझ में आ गया आपको कि ये 30 डिग्री यहाँ पे हमारे पास एंगल हमने कैलकुलेट किए। तो अब ये 30 डिग्री का आपको पता है, और यहाँ पे OB है ना वो हमारे 32 सेंटीमीटर। और जिस भी स्टूडेंट ने चैप्टर 8th और 9th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री एंड सम यूजफुलनेस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, तो अगर आपने चैप्टर 8 और 9 किया है तो आपको 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेन्यूज, H का पता है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे BM, क्योंकि साइड के लिए सारा ये फंक्शन किया है और कुछ भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो BM की वैल्यू अगर निकाल लेते हैं तो BM और MC दोनों इक्वल है, उसको डबल कर देंगे तो हमारे पास साइड आ जाएगी, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे हम। अगर किसी बच्चे को डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पता है तो क्या करेंगे, तो भी यहाँ पे एक आइडिया हमारे पास क्या कि हम OM की और कैलकुलेट कर देंगे फिर साथ में OM की वैल्यू, यानी आपको बेस का भी पता है हाइट का भी पता है, और अगर टोटल का एक निकाल देते हो तो ऐसी कितनी ट्रायंगल बनती है इक्विलेटरल के अंदर 3 1 2 एंड 3, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो अभी आंसर कैलकुलेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो आपको बेटर वे में लगे, ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको आता है तो आप बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला इजीली लगा सकते हो, 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। बट हम यहाँ पे पहले निकालेंगे BM की वैल्यू और फिर डायरेक्ट फॉर्मूला यूटिलाइज करेंगे अंडर द रूट 3 / 4 और साइड का स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लगाएंगे इसमें इन ट्रायंगल OMB, इन ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है ना OMB, ठीक है। तो क्या कैलकुलेट करेंगे हम, ये 30 डिग्री एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, ये होता है बेस, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है बेस। तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, ओके, बेस का यूज H का यूज करके बेस कैलकुलेट करना है, यानी कि बेस कैलकुलेट करना है विद रिस्पेक्ट टू H, और B कितना है हमारा BM डिवाइड बाई H हाइपोटेन्यूज इज OB, दैट इज साइन कोस 30 डिग्री, ठीक है। BM हमें कैलकुलेट करना है, OM का हमें पता है, OB का पता है 32, और cos 30 की वैल्यू यानी कि sin 60 दैट इज √3/2। तो यहाँ से BM की वैल्यू क्या आ जाएगी 32 इंटू में √3 डिवाइड बाई 2, कैंसिल आउट करेंगे 16 √3 सेंटीमीटर यहाँ पे होगा हमारा आधा पोर्शन आ गया ये BM। तो साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल निकाल लेंगे यहाँ से, साइड ऑफ
इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, दैट इज बी सी। क्या हो जाएगा ये कि बी एम और एम सी इक्वल है, इसलिए इसको मैं इस पार्ट को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो बी सी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है, 2 इंटू 16√3 दैट इज 32√3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, अब आप शेडेड रीजन निकाल सकते हो यहाँ से कि डिजाइन का एरिया क्या रहेगा। ओके, एरिया ऑफ डिजाइन कैसे करेंगे, टोटल एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे को अभी भी समझ में नहीं आया तो ये एक बार नोट डाउन कर लीजिए, इसको मैं साफ कर देता हूं यहां से। ओके, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। डायरेक्ट यूज करें, पाई इज इक्वल टू, नहीं दे रखा तो आप 22/7 यूज करें, ठीक है। पाई आर की वैल्यू 32 माइनस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, और साइड कितनी है 32√3 और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो कैलकुलेट करेंगे यहां से हम 32 और 22, ठीक है, और इसी को ही 22 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि 2048 और 2048 दैट इज 22528 22528 डिवाइड बाई 7, ओके, माइनस, तो यहाँ पे 32 और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 32 इंटू 32 दैट इज 1024, और इंटू में √3 का स्क्वायर होता है ओनली 3, ठीक है। दैट इज 3072 इंटू में √3 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको आप कैंसिल आउट कीजिए, आंसर आ जाएगा दैट इज 22528 डिवाइड बाई 7 माइनस, इसको 4 से डिवाइड करेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक इसको छोड़ सकते हो आप इस क्वेश्चन को। ओके, दोबारा सुनिए यहाँ पे कि क्वेश्चन काफ़ी इजी था ये, बट प्रॉब्लम कहाँ पे हुई, हमें साइड नहीं दे रखी थी इसके अंदर, और साइड को कैलकुलेट करने के लिए या तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूटिलाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री का यूटिलाइज किया हमने, और वहाँ से हमारे पास जो इसकी साइड मिल गई हमें, तो आप यहाँ से अगर डायरेक्ट फॉर्मूला याद ना 1√3/4 साइड स्क्वायर, तो इसका भी यूटिलाइज कर सकते हो। अगर ये ध्यान ना रहे तो इस एक ट्रायंगल का निकाल सकते हो, कैसे, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके बेस का पता किया था, वैसे आप पी यानी कि परपेंडिकुलर की भी निकाल सकते थे, दैट इज फॉर हाइट, ओके, और 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला भी यूटिलाइज कर सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। इन द फिगर, क्वेश्चन नंबर 7th, in figure ABCD is square of 14 centimeter. ABCD is a square of 14 centimeter. Okay, or from the with center A, B, C and D, 4 circles are drawn such that each circle touch externally
2 ऑफ द रिमेनिंग 3 सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, कि हम इन सभी को सेंटर मानकर सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ऐसे। यानी ये आपस में कहीं ना कहीं पे मैच कर रहे हैं तीनों के तीनों, ठीक है। एक जिसको ड्रॉ कर रहे हो वो मैच करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारे ये जो पोर्शन बचा है ना, दिस, इसको यहाँ पे शेडेड दिखाया गया है और आपको इसी रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्वेश्चन जो किए थे सेम एज इट इज वही है। अगर आपको टोटल का पता है तो उसमें से ये माइनस कर देंगे, ये माइनस, यानी कि विदाउट शेडेड जितना भी पोर्शन है उसको माइनस करते जाओ, आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, सो साइड ऑफ द स्क्वायर इज 14, देन रेडियस कितनी हो जाएगी, कि ये टोटल 14 है तो इसका ये वाला पोर्शन क्या रहेगा हमारा, रेडियस। देन रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड आउट द एरिया ऑफ शेडेड रीजन करते हैं अभी। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे करेंगे, एक मिनट स्टूडेंट्स, मैं इंक फिल कर लेता हूं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे हम, कि इन पोर्शन को आप छोड़ दीजिए, इनका कोई रोल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमें तो बीच वाले पोर्शन से रिलेटेड है। दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस, अब ये सारे के सारे एज ए क्वाड्रेंट काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, एज ए क्वाड्रेंट है। और कितने हमारे पास 1 2 3 एंड 4 क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल, ठीक है। तो सर्कल के 4 क्वाड्रेंट है और सभी की डायमेंशन सेम है, इसलिए आप डायरेक्टली 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर रेडियस अलग अलग होती, इसकी रेडियस अलग थी तो हम अलग अलग कैलकुलेट करते इसको, जबकि दिया हुआ कि सभी की सेम है प्रोसेस, मतलब रेडियस 7 इसकी है, 7 7 होते, इसको हम 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, दैट इज 14 इंटू 14 माइनस 4 इंटू क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का मतलब डायरेक्ट 1/4 भी कर सकते हो, नहीं तो आप एरिया ऑफ सेक्टर, तो मैंने एरिया ऑफ सेक्टर वाला फॉर्मूला 90 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई एंड आर स्क्वायर, इस टाइप से करेंगे इसको। तो 14 14 196 माइनस, कैलकुलेट करेंगे, कैंसिल आउट, ठीक है। 4 इंटू 90 360, कितना बचा हमारे पास, 22 इंटू 7 154, माइनस करेंगे 2 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, स्क्वायर ऑफ साइड दे रखा था आपको, उसमें 4 पार्ट दे रखे यहाँ पे एज ए क्वाड्रेंट, उनको एक ही बार में माइनस कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा ये। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इस वीडियो के अंदर हम 7 तक करेंगे, नेक्स्ट में हम 7 के बाद के जो 8 9 एंड 10, ठीक है। ओके, बाय बाय।